हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। कई बार पहले हमने वीडियोस में कोशिश की है अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी के फ्यूचर के बारे में जानने की, लेकिन आज जानेंगे कि 2018 के बाद यानी जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब से अब तक आखिर कितना और कैसा चेंज आया है पाकिस्तानी इकोनॉमी में, और आखिर कितना बदला है और कैसा बना है नया पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2018 में पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए थे और इमरान खान की पीटीआई इस बारी इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रही। लेकिन पीएम बनने के बाद इमरान खान ने आखिर पाकिस्तान को क्या दिया। शुरुआत करते हैं इकोनॉमी से, और ये चार्ट काफी चीजें आपको पाकिस्तानी इकोनॉमी के बारे में बता देगा। 2018 में पाकिस्तान की इकोनॉमी यानी नॉमिनल जीडीपी $284 बिलियन थी, जो कि पिछले साल यानी 2021 तक $299 बिलियन तक पहुंची थी। यानी इमरान खान के 3 या 3.5 साल के टाइम पे पाकिस्तानी जीडीपी ने लगभग $15 बिलियन का इंप्रूवमेंट दिखाया था। वैसे ये उससे कम है जो शुरुआत में प्रेडिक्ट किया गया था, यानी जब इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बने थे। और जीडीपी वाला चार्ट ही हमें एक और इंफॉर्मेशन देगा जो भी नॉमिनल जीडीपी जितनी ही इंपॉर्टेंट है, और वो है पर कैपिटा इनकम। 2018 के समय पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,651.9 थी, जो कि 2021 में गिरकर $1,542.5 पहुंच गई थी। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के अगले साल ही इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई थी, जब ये $1,651.9 से सीधा $1,459.1 पहुंच गया था। और इसके साथ जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो 5.53% थी 2018 में, वो अगले ही साल 2019 में 2.08% हो गई थी। 2020 में भी इकोनॉमिक ग्रोथ या पर कैपिटा इनकम गिरी थी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल था क्योंकि उस समय कोविड ने दुनिया भर में इकोनॉमी को इफेक्ट किया था। लेकिन पाकिस्तानी इकोनॉमी उससे पहले ही श्रिंक होना शुरू हो गई थी, और अगर इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी, पर कैपिटा गिर रही थी, यानी लोगों के सामान को खरीदने का स्टेटस गिर रहा था, लेकिन एक चीज जो नहीं गिर रही थी वो था इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन वैसे एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा बढ़ती ही है, यानी इन्फ्लेशन जैसे जैसे आप फ्यूचर में जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होता रहेगा। और इसको समझने के लिए आपको कोई इकोनॉमी के एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आज से 10 साल पहले जो समोसा 5 रुपए में मिलता था, आज उसी समोसे की कीमत 10 से 12 रुपए हो गई है। लेकिन एक गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे बहुत डिपेंड करता है कि उनके टाइम पे इन्फ्लेशन नेचुरली बढ़ता है या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर देती है कि महंगाई को रॉकेट लग जाते हैं। और शायद इमरान खान के गवर्नमेंट दूसरी चीज करने में यानी महंगाई को रॉकेट लगाने में पूरी तरह से कामयाब रही। 2018 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 4.7% था, यानी ठीक था, एक्सेप्टेबल रेट से इन्फ्लेशन हो रहा था। लेकिन 2021 में तो इन्फ्लेशन ने जैसे सबको पीछे छोड़ दिया। जनवरी में 5%, फरवरी में 8%, मार्च में 9%, अप्रैल में 11%, मई में 10%, जून में 9%, जुलाई और अगस्त 8%, सितंबर 9%, अक्टूबर 9.2% और फाइनली नवंबर में वापस से अल्टीमेट टारगेट यानी डबल डिजिट अचीव कर लिया, जब इन्फ्लेशन 11% को क्रॉस कर गया। और अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में क्लियरली बता सकता है, क्योंकि एक ही साल की शुरुआत और एंड में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला होगा आपको महंगाई में। चीजों की महंगाई के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी पाकिस्तान में बहुत महंगी होती जा रही है। पिछले साल के एंड में ही मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि शुगर पेट्रोल के बाद अब इलेक्ट्रिसिटी को भी पाकिस्तानी महंगाई ने पकड़ लिया है, और इसका सीधा असर हो रहा है उस पॉपुलेशन पे जो कि धीरे धीरे पॉवर्टी से उठ रही थी या फिर वो जो कि मिडिल क्लास में थी। लेकिन एक चीज आपके दिमाग में भी आती होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आती थी, कि काफी सारा पैसा $बिलियन में IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइना, सऊदी, ये सारी कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को देती हैं। तो फिर वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? आज के समय में पाकिस्तान को कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता है, यानी मैक्सिमम टाइम अब वो पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे डेब्ट यानी कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले बोला था कि हम कभी पैसा नहीं लेंगे और नया पाकिस्तान इतना बढ़िया होगा कि पाकिस्तान दूसरों को कर्जा देगा और हम दूसरों की मदद करेंगे। मैं वो क्लिप लगा दूंगा अगर कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, और अगर कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम हुआ तो आप खुद सर्च करके भी उस क्लिप को यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। यानी आइडियली इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान का कर्जा कम होना चाहिए था, लेकिन खान साहब के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान का कर्जा कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैंने एक डेटा उठाया है जिसमें
बैंक ने क्लियरली बताया है कि 2018 में पाकिस्तान का डेब्ट 29,879 बिलियन पाकिस्तानी रुपए था, जो कि 2021 में मिड तक यानी जून 2021 तक बढ़कर 47,829 बिलियन पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। यानी जिस लीडर ने पैसा नहीं लेने की बात की थी, उन्होंने अपने आधे टाइम में ही 18,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कर्जा ले लिया है और फाइनली पिछले साल एंड यानी नवंबर तक आते आते यह डेब्ट 50,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए को क्रॉस कर गया है। और इसी तरह से इमरान खान के टाइम पे पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसको बिल्कुल सिंपल कर देता हूं ताकि जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए, और अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा है तो सिंपल सी भाषा में ये समझो कि आप लोग जो पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो, आप हर एक बंदे पे इस वक्त 2,36,700 रुपयों का कर्जा है जो कि आप लोगों को वापस लौटाना है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम नहीं बने थे तब वो हमेशा पिछली गवर्नमेंट जैसे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे करप्शन का ताना मारा करते थे कि ये लोग पैसा खा जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने लिटरली क्या किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक जर्मन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जो कि वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर एम्प्लॉयज ने फाउंड किया था, और ये 180 कंट्रीज को रैंकिंग देती है अपनी रिपोर्ट में, जो कि एक क्लियर मेजर होता है करप्शन का। और मजे की बात यह है कि इसी सेम एसोसिएशन ने 2018 के शुरुआत में पाकिस्तान को 117 रैंक दिया था, उस समय जब इमरान खान बोलते थे कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है कि पैसा कहां जा रहा है या पैसे का क्या हो रहा है। और इस सेम एसोसिएशन ने 2 साल पहले यानी 2020 में पाकिस्तान को 7 पोजीशन बढ़ाकर 124 यानी 124वें पोजीशन तक पहुंचा दिया है। यानी जिस करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान को 117th पोजीशन से नीचे की तरफ आना चाहिए था, उसमें 2 ही साल में 7 पोजीशन ऊपर की तरफ जंप। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी पाकिस्तान धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और इन सब रैंकिंग्स की गिरावट के साथ साथ पाकिस्तान में एक और चीज गिर रही है जो कि है उनका रुपया। एक सिंपल सी इमेज आपको ये बता देगी कि पाकिस्तानी रुपया 2018 के मुकाबले कितना गिर चुका है। 2018 में जो पाकिस्तानी रुपया एवरेज $1 115 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हुआ करता था, वह आज 175 पाकिस्तानी रुपये पहुंच गया है। और ये दोनों तरफ से पाकिस्तान को इसलिए भी मार रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। जो कर्जा 2 साल पहले $1 का 130 रुपए में लिया था, उसी $1 के लिए अब वापस 175 रुपए करने पड़ेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि अब अगला सवाल जो आता है वो ये कि ठीक है, कर्जा सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं लिया है, कर्जा हर कोई कंट्री लेता है। और कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम जो कि इस वक्त सुपर पावर्स बने बैठे हैं, इनके पास से जितना कर्जा है उससे अगर सुन लिया जाए तो उससे तो दुनिया शर्मा जाएगी। तो फिर पाकिस्तान के कर्जे पे ही क्यों बात होती है? ये बात बिल्कुल सही है कि हर कोई कर्जा लेता है, लेकिन वो कर्जा क्यों, कैसे और किस लिए लिया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बैंक से घर बनाने के लिए लोन लेना हाउस लोन कहलाता है, लेकिन अपनी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होना और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किसी से पैसे मांगना भीख कहलाती है। इंडिया का ही अगर एग्जाम्पल दे दूं और किसी दूसरे प्रोजेक्ट की नहीं, उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं जिसके बारे में मैं चैनल पे बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, तो वो है बुलेट ट्रेन। इंडिया का ही प्रोजेक्ट है जो कि हम जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं। लेकिन क्या सारा पैसा इंडिया दे रहा है? नहीं, मैक्सिमम पैसा जापान दे रहा है, जो हमें उन्हें कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। लेकिन इसको हमने कभी भीख नहीं कहा, क्योंकि इंडिया कैपेबल है कि वो पैसा वापस कर सकता है। लेकिन क्या इमरान खान के अंडर पाकिस्तान कैपेबल है? बिल्कुल नहीं। और बकायदा अब तो इमरान खान ने पूरी तरह से हथियार डाल दिया है। कल तक तो बोला करते थे कि हमें कुछ पैसा चाहिए ताकि हम इकोनॉमी संभाल सके, जबकि अब तो खुल्लम खुल्ला बोलने लगे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए और पैसा चाहिए हमको कहीं से भी दो। लेकिन इसका कारण क्या है? देखो, कारण की बात करें तो इमरान खान या तो इंडिया को पॉइंट आउट कर देंगे कि यही लोग लफड़ा करते रहते हैं, या फिर अमेरिका या इजराइल को पकड़ लेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं देखेंगे। इमरान खान का इंडिया के लिए हेट्रेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है आज पाकिस्तानी इकोनॉमी का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बेसिक सुविधाएं जैसे हेल्थ केयर में पाकिस्तान का बजट $151 मिलियन और डिफेंस का बजट $7.8 बिलियन नहीं होता। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के पास $1 बिलियन शायद आए होंगे, जो पाकिस्तान ने डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमी में लगाने के बजाय चाइना के 25 J-10C फाइटर जेट्स को खरीदने में लगा दिए, जिनको प्राउडली उन्होंने इंडिया के राफेल का तोड़ बताया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की खस्ता हालत का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान के अकॉर्डिंग इंडिया में बीजेपी या फिर RSS। कश्मीर के अंदर से 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि
वही चीजें जो कम कॉस्ट में इंडिया से पाकिस्तान जाती थी, आज सेम चीजें दूसरी कंट्रीज से मंगानी पड़ रही हैं, जिसमें कॉस्ट तो है ही, लेकिन उसको उस कंट्री से लाने का कॉस्ट अलग है। इतने बड़े सफर का पेट्रोल, मैनेजमेंट, सबका कॉस्ट अलग है, जो कॉस्ट बहुत कम हो सकती थी अगर वही चीज बगल की कंट्री से सिर्फ 300-400 किलोमीटर दूर से आ रही होती। और आखिर में, क्योंकि मैं पाकिस्तान का तो सिटीजन नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए भी जो सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान का रहा है वो है उनके इंटरनेशनल रिलेशंस। चाइना, टर्की, मलेशिया और एक दो और कुछ गिनी चुनी कंट्रीज, ये वो लिस्ट है जिनके साथ पाकिस्तान के आज अच्छे रिलेशंस है। टर्की से तो अब वैसे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। एर्दोगन भाई साहब ने टर्की को वापस एटोमन एम्पायर बनाने के चक्कर में उसकी बैंड बजा दी है। टर्किश करेंसी, जिसको लेरा बोलते हैं, वो तो आज एर्दोगन भाई साहब को बहुत गालियां दे रही होगी, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से गिरी है लिरा पिछले कुछ समय में एर्दोगन की पॉलिसीज की वजह से। लेकिन इसमें इमरान खान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें बगल में तालिबान का रूल बहुत सही लगता है, लेकिन पाकिस्तान की खराब हालत का जिम्मेदार अपनी पॉलिसीज नहीं, पिछली गवर्नमेंट दिखती है। इंडिया से खराब रिलेशंस का जिम्मेदार बीजेपी या आरएसएस दिखता है, और अगर उन्हें कोई इंटरनेशनल लेवल पे नहीं पूछता तो फिर ये डेफिनेटली इंडिया या अमेरिका का षड्यंत्र होता है। इन शॉर्ट, मेरे लिए इमरान खान के टाइम पे पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा बुरी हुई है। न सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन ही, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जो इमेज पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी गवर्नमेंट ने बाहर रखी है, ये इन्हें फ्यूचर में किसी तरह से मदद नहीं करने वाली। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं। आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं। आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं। आपने घबराना नहीं। आपने